सबसे बड़ी बात है कि अगर हम व्यवस्था के साथ चलेंगे, नियम कानून के साथ चलेंगे, तो हम लोगों पर कोई आंच नहीं कर सकता। नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम है कि संगठन हमारा, पहले मान लीजिए संगठन हम लोग कर रहे थे, छोटा मोटा संगठन था, संगठन को विस्तार करना था तो कहीं मुंडा को चिट्ठी दे दिया, मुंडा जी आप देखो, कहीं इनको दे दिया, है नहीं। इस प्रकार से ऐसा संगठन विस्तार हो गया है कि अब आपस में ही उलझ गए हैं। अब आपस में उलझ गए हैं कि मान लिया जाए कि क्या नाम है तुम्हारा, उपिंदर को देखना ये नहीं चाह रहा है, संतोष मणि को देखना ये नहीं चाह रहा है, मैं सीनियर, मैं जूनियर, मैं फलना, मैं चिन्ना, मेरा गोदाम यह, तेरा गोदाम यह, है ना। यह सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला है कि पदाधिकारी को सुचारू रूप से चयन करो। हमने मांगा था कि हर गोदाम से, चाहे हर जगह से एक एक पदाधिकारी का नाम 4-4, 5 आदमी को दो। जैसे हम जोन के पदाधिकारी चयन करें तो जोन स्तर पर हर अलग अलग सीमा है, वहां से उठाइए नाम, 5-6 आदमी का अध्यक्ष के लिए सचिव के लिए निकालिए, ऐसा तरह से लाइए। उसके बाद केंद्रीय कमेटी बैठ करके उसको तय करे कि अध्यक्ष कौन बनेगा। उसी प्रकार से माल गोदाम है, उसी प्रकार से हर प्रकार से आप संगठनात्मक ढंग से संगठन को बनाइए और वह संगठन को बना करके उसको हम विभाग को भेजें। क्या विभाग है भाई? जैसे अभी आप कह रहे हैं, चाहे हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया, केस हो गया, हमारा पदाधिकारी पर हो गया, वह कैसे हो सकता है? वो होने के बाद भी हम उस पर उसी को गिरफ्तार करा सकते हैं, लेकिन अगर हम सुचारू रूप से काम करें तब। दूसरा है कि आप उस ढंग से काम कीजिए। दूसरा काम है कि आप दूसरा काम कीजिए कि आप कहीं भी प्रोग्राम कीजिए, कहीं भी जाइए। आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, जोनल कोई पदाधिकारी है, कोई डिविजनल पदाधिकारी है, कोई भी पदाधिकारी कहीं भी जाता हो, उसका राइटिंग में आप आके नहीं दे सकते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। वह आपको एक ढाल की तरह काम करेगा। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं और संगठन को आप हमको जानकारी दे रहे हैं, हम अपने लेटर पैड पर या किसी भी प्रकार से हम विभाग को दे देते हैं, तो हिंदुस्तान ही नहीं संसार में कोई माई के लाल से पैदा लिया कि मेरे बच्चे को आंख उठा के दे दो। हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? राइटिंग में। हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? विश्वास में। तरीका है, संतोष मणि बुलाया है क्या? मैं तो परिवार में चल बच्चा, लेकिन आप परिवार के यहाँ नहीं जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? संगठन के काम से जा रहे हैं। आप मनोरंजन बन के नहीं जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रभारी बन के जा रहे हैं। आप जोन के अध्यक्ष भूपेंद्र के यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए, तो आप जोन के अध्यक्ष नहीं जा रहे हैं, आप संतोष मणि नहीं जा रहा है, वह जोन का अध्यक्ष जा रहा है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल के आधार पर चलिए। आपको कहीं कुछ नहीं हो सकता है। अगर होगा तो आप वह कॉपी कहीं भी निकाल के दिखा सकते हैं कि हमने फलना प्रोग्राम में फलना लिया और वहाँ हम जा रहे हैं। और जहाँ भी प्रोग्राम करें उसकी सूचना हमको मिलना चाहिए। वहाँ के 5 आदमी का नाम और 5 आदमी का टेलीफोन नंबर हमको उपलब्ध कराइए। आप जाइए, आप जाइए, बिंदास होकर के जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सूचना संगठन को नहीं देगा, संगठन विभाग को नहीं देगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम है 10-15 दिन के अंदर आप पदाधिकारी चयन का लिस्ट कीजिए, सबको बना करके किसको क्या बनाना है, और बना करके एक आम सभा करके वहां सर्टिफिकेट को वितरण किया जाए, पहला। दूसरा है कि कोई भी आदमी कहीं कार्यक्रम करेगा उसकी जानकारी संगठन को दीजिए। वह संगठन, सारा जिम्मेदारी संगठन को रहेगा। किसने केस किया, किसने मुकदमा किया, किसने मारा, किसने पीटा, वह कार्यक्रम में कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो 18 लाख मजदूर, 18 लाख कार्यकर्ता, 18 लाख लोग नहीं उसका भागीदारी होगा। जी मैं अकेला काम करने नहीं जा रहा हूं, मैं 18 लाख लोगों के लिए जा रहा हूं। तो अगर हम ढंग से काम करते हैं, अगर हम राइटिंग में काम करते हैं, तो एक आदमी के पास कंप्लेन नहीं, अगर हम पर कंप्लेन हो रहा है तो हम पर नहीं हो रहा, वो 18 लाख लोगों पर हो रहा है। और 18 लाख लोग एक आदमी
विपद पड़ जाएगा, वो आदमी कहाँ रहेगा? वो आदमी का कहीं हिंदुस्तान में जगह मिलेगा? इसलिए यह 2-4 काम को आप सुधीर कीजिए सब लोग। सबसे पहला काम है पदाधिकारी चयन होता है। आप यह पता ही नहीं चलता है, हमको तो पता है, लेकिन इसी लोगों में पता नहीं चलता है। वो कहता हम अध्यक्ष हैं, तो कभी कहता ये अध्यक्ष हैं, तो कभी कहता वो प्रभारी हैं, कभी कहता वो प्रभारी। बहुत ऐसा आदमी है जो समझ में नहीं आता कौन प्रभारी है, अपने आप को कौन प्रभारी बना लिया है लोग, है ना? तो ठीक प्रभारी हैं तो उसमें भी सबको प्रभारी बनाया जाए, ठीक है, बहुत सा पद है, सबको नियुक्त किया जाए और ढंग से किया जाए। प्रभारी से है 10 को प्रभारी बना सकते हो, अध्यक्ष 1 रहते हैं, उपाध्यक्ष 50 रह सकता है। तो उसी प्रकार से सबको सुनिश्चित करके उसको और उनको बताया जाए। उसके लिए 3 दिन का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, उसमें हर आदमी के दायित्व के बारे में बताया जाए कि आपका क्या कार्यक्रम है, आपका दायरा कहाँ तक है, आप किस दायरा तक कर सकते हैं काम, इनका किस क्या दायरा है, इनका क्या दायरा है, इनका क्या दायरा है, और कौन आदमी क्या क्या काम कर सकते हैं, है कि नहीं? इसका भी होना चाहिए। ये है, चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सूचना नहीं मिल पाता है कि आप कहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं। और 5वां, हम लोगों के जो हमारी पहले भी बहुत कई बार हम लोग पर केस हुआ है, डुप्लीकेट केस हुआ है, जैसे हुआ अभी डुप्लीकेट के जिससे उस पर भार जब पड़ता है तो अखबार करके ये करता है। जैसे मान लिया हम पर केस किया था अनिल सिंह, जो हमारा कार्यालय सचिव था और दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री संजय सिंह था, और यहाँ क्या बोलता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष विष्णु था, बीबी विश्वकर्मा था, रामनाथ गुप्ता था। वो सारे लोगों ने मिल करके कुछ सोचा, बाप इतना हमने कर लिया, संगठन का 9 साल का चंदा जमा नहीं किया, और हम जब राष्ट्रव्यापी दौरा करने लगे तो उसको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे। उन सब लोगों ने हम पर केस कर दिया कि राष्ट्रीय महामंत्री ने नौकरी के नाम पर इतना रुपया ले लिया, फलना किया, चिलना किया। हमने वहाँ क्राइम ब्रांच में कर दिया, कहीं हम जाकर वहाँ धरना दे दिए, हम धरना में बैठ गए कि हमको भाई साफ मिलना चाहिए, अगर हमने क्राइम किया है, हमने रुपया लिया है, तो हमको गिरफ्तार करो, नहीं तो चलिए जांच कीजिए। तो हमने स्वयं सबको जांच करवाया, वह रिपोर्ट हमारे पास में है कि वो रिपोर्ट आप कहीं दिखाओगे नहीं, वो भी बहुत बड़ा काम करेगा। हमने धरना पर बैठ गया और जांच करवाया, जांच में रिपोर्ट आया, उस तब जेल जा रहा था, लेकिन कभी न कभी हमको पिताजी कहा था, इसलिए उसको हमने माफ कर दिया। दूसरा है भार्गव तार्गव, कितना आएगा कितना जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हम अगर सही रहेंगे, सही दिशा में रहेंगे, तुम सही हो सही रहोगे, और कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा अगर तुम सही काम कर रहे हो, अच्छे से हो, किसी का बुराई नहीं कर रहे हो, भला कर रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारी बुराई होती है, तुम्हारा शिकायत होता है, तुम पर मुकदमा होता है, तुमको गाली देता है, तो तुमको अफसोस नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब जो आदमी आगे बढ़ता है तो उसका प्रतिद्वंदी पैदा लेता है। आप चौथा काम आप किया कीजिए। आपका मतलब यह नहीं मनोरंजन करें, आपके मतलब है आप सब लोग करते हैं ना, सब लोग ऐसा कीजिए। संगठन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमको ऐसा लगता है कि 99% हमारे बच्चों को संगठन का मतलब ही नहीं मालूम है। संगठन क्या है? संगठन किसे कहते हैं? संगठन उसे कहते हैं जो एक साथ रहता है और एक दूसरे को विचार को लेकर के, अपना विचार देकर के, और उसको सही दिशा में लेके चलता है और दूसरों को भलाई के बारे में सोचता है, अपने त्याग देता है, अपने कष्ट को नहीं समझ करके दूसरे कष्ट को हरण करता है, और ऐसे लोगों करने वाले धीरे धीरे समूह बन जाता है, उसे संगठन कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, संगठन तो हम लोग बनाए, आपस में ही विघटन हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अरे है कि नहीं जी? तो ये समस्या को ध्यान से होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं,